भारतीय किसान महासभा की पदयात्रा कोसी कला पहुंची, जहां किसानों ने 26 मार्च को रेलवे व हाईवे जाम का ऐलान किया है। मथुरा के कस्बा कोसी कला में अखिल भारतीय किसान सभा की पैदल यात्रा कोसी कला पहुंची। वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और किसानों की लड़ाई को हर संभव संघर्ष करने का ऐलान किया। इस दौरान 26 मार्च को हाईवे और रेलवे ट्रैक को जाम करने का भी ऐलान किया। अखिल भारतीय किसान महासभा की पदयात्रा कोसी कला पहुंची, जहां उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ हुंकार भरी। कहा कि किसान आज जागरूक होकर इसका विरोध कर रहा है। केरल के विधायक कृष्ण प्रसाद ने कहा कि किसान अपने हित और अनहित को समझता है, यही कारण है कि कृषि कानून के विरोध के लिए पूरे देश का किसान एकजुट होकर खड़ा है। किसान मजदूर महासभा के प्रांतीय मंत्री दीपक चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों को किसान किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए 26 मार्च को भारत बंद के दौरान हाईवे पर रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। इस दौरान किसान सभा के यात्रियों ने पलवल के KMP सभा स्थल की ओर कूच किया, जो 23 मार्च को पहुंचेंगे। इस दौरान अमरचंद मास्टर, विशन ताऊ, कुक्की मेंबर, लक्की मेंबर, सतपाल चौधरी, केरल के विधायक कृष्ण प्रसाद मौजूद रहे। लोकेश गर्ग, मथुरा, समाचार 24। हाँ बताएं, जो अखिल भारतीय किसान यूनियन की जो पदयात्रा आपकी मथुरा से पलवल के लिए जा रही है, वो किस कारण से जा रही है और इसका क्या मकसद है? ये जो किसान आंदोलन है, 3 काले कानून खेती से संबंधित और MSP की गारंटी के लिए और बिजली बिल के निजीकरण की वापसी के लिए, इन कानूनों के खिलाफ जो 4 महीने से ज़्यादा आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में हमने पदयात्रा का आयोजन किया है, जो हम 19 तारीख को मथुरा से शुरू करके रास्ते में रुकते हुए पलवल पहुंचेंगे। हरियाणा का पलवल, जहां पर किसानों का पहले से धरना है। शहीद भगत सिंह शहादत दिवस पर वहां बड़ा जलसा होगा और तमाम और इसी तरह के अन्य जत्थे भी आएंगे। ये हमारा है, उत्तर प्रदेश किसान सभा के लोग इसको कर रहे हैं और सब जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें सभी किसानों के संगठन हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। उस आंदोलन को यात्रा में कितने लोग चल रहे हैं? आज 200 के करीब लोग हैं और मिलेंगे, आगे मिलेंगे करीब। हम रुकते हुए आ रहे हैं, आगे भी हर जगह मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे और ये है करीब। ये पलवल तक ही जाएंगे या आगे भी जाएंगे? पलवल ही हमारा पहले से किसानों का धरने का स्थल है, 52 पालों द्वारा जो संचालित किया जा रहा है। अखिल भारतीय जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके क्या मकसद है और यात्रा कहाँ से शुरू? साथियों, आज हम ये जो किसान का पदयात्रा में कोसी कला में पहुंच गया है। ऐसे किसानों को जो बड़े पैमाने पे लाखों किसान दिल्ली राजधानी का बॉर्डर पे बैठा हुआ है और आने वाले 26 मार्च को 4 महीना पूरा होने वाला है। हमारा मांग है किसानों को पूरा दाम, अपना फसल को सही दाम मिलना किसानों का हक होता है, लेकिन वो देने के लिए जो वादा प्रधानमंत्री जी ने दिया था 2014 को चुनाव में, हमें प्रधानमंत्री बनेगा तो हम किसानों को पूरा दाम दिलाएंगे, किसानों को कोई लूट नहीं होगा, मंडी में बताया था। अभी ये सारे मंडी ही वो बड़ा कंपनियों को बिक्री कर रहा है। जो प्रधानमंत्री मंडी बचाने का बात बोला, किसान बचाने को बात बोला, आज वो हमारा सारे संपत्ति बिक्री करने वाले लगे हुए हैं। हमारा रेल बिक्री कर रहा है, हमारा बैंकिंग सेक्टर को बिक्री कर रहा है और सारे हमारा देश का संपत्ति को बिक्री कर रहा है और किसानों को ज़मीन को भी ठेके खेती में दे रहा है बड़े बड़े विदेशी कंपनियों को। और हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी अभी डिसइन्वेस्टमेंट का नाम बोलकर, डिमोनेटाइजेशन का नाम बोलकर निजी हाथों में दे रहा है। तो हमारा जन वितरण प्रणाली भी खत्म हो जाएगा। हम आम किसान, आम मजदूर, अब गरीब लोग, वो अपना जो भोजन के लिए बड़ा कीमत पे पैसा लेके खरीदना पड़ेगा। ये निजी मंडी को निर्भर होगा और ये आत्मनिर्भरता का बात बोल रहा है और परनिर्भरता कर रहा है। तो ये मोदी जी जो कर रहा है, इसको खिलाफ हमारा जो आंदोलन है। 6 बार वार्ता विफल हो चुकी है, इसका क्या कारण है? 11 बार विपक्ष ये विफल हो गया है।
क्योंकि इतना जिद कर रहा है सरकार, इतना मथुरा